शिवाय नमस्तुभ्यम। ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल भगवान की भक्ति में। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि 26 मार्च 2025 बुधवार के दिन पड़ रहा है चैत्र महीने की द्वादशी तिथि। और आपको बता दें कि यह जो तिथि है वो चैत्र महीने में पड़ने वाली सबसे बड़ी तिथि है, क्योंकि यह जो द्वादशी तिथि है बुधवार के दिन पड़ रहा है। और हमारे हिंदू धर्म में इसका बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। और पूज्य गुरु जी ने कहा है कि अगर कभी भी ऐसा मौका है कि चैत्र महीने की द्वादशी तिथि बुधवार के दिन पड़ जाए तो आपको सिर्फ और सिर्फ एक चुटकी हल्दी वाला उपाय जरूर करना चाहिए, क्योंकि इन दोनों का योग बहुत ही कम टाइम में बनता है। और इस दिन आपको गुरु जी ने जो उपाय बताया है उसको जरूर करना चाहिए। द्वादशी तिथि के दिन अगर इस उपाय को करते हैं, एक चुटकी हल्दी वाले उपाय को, तो आपको इतना मतलब आपका जो मनोकामना अधूरी रह गई है वो पूरी होगी। क्योंकि ये इतना खास दिन होता है ना कि अगर सही मुहूर्त पर सही क्रिया से अगर आपने एक चुटकी हल्दी वाले उपाय को कर लिया, जो कि प्राचीन काल के समय का एक महा उपाय है, अगर ये कर लेते हैं तो ऐसा महादेव जी का ऐसा आपको आशीर्वाद मिलेगा, जिससे कि आपके जीवन में कितना भी बड़ा दुख क्यों ना हो वो उससे मुक्ति मिलेगी। और आपका कोई कितनी भी बड़ी विश क्यों ना हो, मनोकामना क्यों ना हो, वो पूरी होगी। या अगर आप जीवन में परेशान हैं तो वो परेशानी दूर होगी। नौकरी की तैयारी कर रहे हैं या आपका व्यापार बंद है, बिजनेस बंद है, वो चले अच्छा हो जाएगा। और अगर घर में कोई बहुत दिन से बीमार है, आप बहुत दिखा रहे हैं, तो उसको बीमारी से भी मुक्ति मिलेगी। तो आपको और आपके जीवन में इतना धन आएगा कि आप संभाल नहीं सकोगे, और धन आने के नए नए मार्ग भी खुलेंगे। तो इस तरह से इस उपाय का बहुत ज़्यादा महत्व रखता है। अगर आप इस उपाय को सही तरीके से कर लेते हैं तो आप यकीन मानिए आपके जीवन में इतना बदलाव देखने को मिलेगा, आपका किस्मत का साथ मिलेगा। आप 26 मार्च बुधवार द्वादशी के दिन इस उपाय को जरूर कीजिए। बहुत सारे लोगों ने किया है इस उपाय को और उनको इस उपाय का फल भी उन्हें मिला है। तो आप भी इस चैत्र महीने में पड़ने वाली द्वादशी तिथि को इस दिन आपको एक चुटकी हल्दी वाले उपाय को जरूर करना चाहिए। अगर आप इस उपाय को करते हैं आपको वो फल मिलेगा जिसकी कल्पना भी नहीं करी होगी, क्योंकि ये उपाय प्राचीन काल का महा उपाय है। तो पंडित जी ने अभी की शिवपुराण कथा में इस उपाय को बहुत अच्छे तरीके से समझाया है, जिसको सुन के आज मैं इस वीडियो में आपको अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करूँगी। और आपको बता दें कि इस वीडियो में मैं ये भी बताऊंगी कि इस उपाय को कैसे करना है, कब करना है, कहाँ करना है, उपाय करते समय किन किन गलतियों का ध्यान रखना है, आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है। ये सारी चीज़ें, सारी जानकारी आपको अभी इस वीडियो में मैं देने वाली हूँ। तो आपसे इससे पहले आपसे अनुरोध है कि अगर हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और आपको उपाय के बारे में बात करते हैं कि करने कैसे हैं। आपने देखा होगा कि कभी कभी क्या होता है ना कि कुछ ऐसी मनोकामनाएं होती हैं जो पूरी नहीं हो पाती हैं, जिसके लिए आप बहुत बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान कर लिए, आप फिर भी कुछ मनोकामनाएं अधूरी रह जाती हैं। लेकिन किसी विशेष दिन में अगर कोई छोटा सा भी उपाय आप कर लेते हैं ना, तो आपकी मनोकामना पूर्ण हो सकती है। तो इस एक चुटकी वाले हल्दी को जो उपाय है उसको कैसे करना है ये बताने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि इस एक चुटकी हल्दी वाले उपाय को आखिर करना कब है। तो हम बता दें कि इस उपाय को आप सुबह के समय करें या शाम के समय भी कर सकते हैं। ये मुख्य रूप से सुबह का समय नहीं बोलेंगे, शाम के समय करेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। अगर नहीं कर पाएँ तो सुबह के समय कीजिएगा। शाम में समय करेंगे तो इसका बहुत ज़्यादा महत्व है, शाम के समय ही कर सकते हैं। लेकिन अगर नहीं कर पाएँ तो सुबह को कर लीजिएगा। सुबह में करेंगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो चलिए हम आगे बात करते हैं कि करने कैसे। देखिए, इस उपाय को कौन कर सकता है, घर की जो बड़ी माताएं बहनी होती है ना, वो घर की लक्ष्मी होती है, वो करती हैं तो अच्छी बात है। अगर नहीं भी कर पाए वो किसी कारणवश, तो कोई महिला पुरुष बड़ा या छोटा वो कोई भी कर सकता है घर का, या सारे लोग एक साथ मिलकर भी इस उपाय को एक साथ घर की सुख शांति समृद्धि के लिए इस उपाय को कर सकते हैं। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो चलिए अब हम बात करते हैं आखिर इस उपाय को आपको क्यों करना है, क्यों करना चाहिए। तो देखिए, जीवन में इस उपाय को करने से जीवन के जितने भी सारे जो भी संकट होंगे, चाहे किसी भी कारण से हो, तो ये संकट भगवान शिव जी दूर करेंगे। और आपके जीवन में धन की समस्या हो वो भी दूर होगी, और कोई मनोकामना होगी अधूरी वो भी पूरी होगी। तो चलिए इस विशेष उपाय के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि आपको इस उपाय को बुधवार के दिन
और चैत्र मास की द्वादशी तिथि के दिन करना है। ठीक है, तो करना कैसे है, कोई भी आपकी विश है, मनोकामनाएं जो अधूरी रह गई है वो पूरी होगी, या कोई भी बड़ी से बड़ी समस्याएं आपके जीवन में क्यों नहीं चल रही हो वो सारी दूर होगी। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं, श्री हरि विष्णु जी जो है ना वो तुलसी दल उनका सबसे प्रिय है। तो बिना तुलसी माता के श्री हरि विष्णु जी अधूरे हैं। तो बिना तुलसी के उनका कोई भोग भी नहीं लगता, ना ही कोई पूजा होता है। तो बिना तुलसी के विष्णु भगवान का कोई पूजा कोई भोग नहीं लगता। तो तुलसी का उनके को प्रसन्न करती है। कोई भी तुलसी का उपाय करते हैं तो भगवान विष्णु जी प्रसन्न होते हैं और आपकी विश, आपकी मनोकामना है जो भी अधूरी है वो पूरी होती है और जीवन के सारे दुख दूर करते हैं। ठीक है, सबके घर में तुलसी माता का पौधा होता ही है। ठीक है, तो तुलसी के पौधे के पास मतलब तुलसी के पत्ते से इस उपाय को करना है। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको 3 पत्ते तोड़ने हैं। ठीक है, देखिए ये एकादशी के दिन आपको तुलसी का पत्ता नहीं तोड़ना चाहिए। शाम के टाइम में सूर्यास्त के बाद भी आपको तुलसी का पत्ता नहीं तोड़ना चाहिए, दिन में तोड़ना है। आपको रविवार मंगलवार को भी तुलसी का पत्ता नहीं तोड़ना चाहिए। इस चीज़ का ध्यान रखेंगे, शाम में नहीं तोड़ना है, आप दिन में ही तोड़ के रख लेंगे। ठीक है, 3 तुलसी के पत्ते तोड़ने हैं। ठीक है, इन 3 तुलसी के पत्ते तोड़ने के बाद और साथ में लेना है 1 चुटकी हल्दी। ठीक है, हल्दी ले लेना है और उसको थोड़ा सा पानी डाल के, जल डाल के उसको गीला पेस्ट बना लेना है, तैयार कर लेना है। ठीक है, लंबी बाती का आपको बाती डालना है। ठीक है, उसमें शुद्ध देसी घी भर लेना है और आप मिट्टी का दीपक भी ले सकते हैं, आटे का दीपक भी बना सकते हैं। उसमें लंबी रुई की जो है बाती आपको बना लेना है। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, तुलसी जी का जहाँ पौधा है, तुलसी जी का जो पत्ता आपने लिया है ना, सबसे पहले आपको क्या करना है कि हल्दी का जो पेस्ट है उसमें बिंदी लगाना है। 3 तुलसी के पत्ते लेना है, उसमें बिंदी आपको लगाना है। ठीक है, तुलसी के उसके बाद आपको क्या करना है कि सबसे आपके पास आपके घर के शिव जो मंदिर है, जो आपके घर में मंदिर हो, वहाँ भगवान विष्णु जी का प्रतिमा हो या लड्डू गोपाल का हो या श्री राम जी का हो, जो उनके प्रतिमा के सामने आपको पहला तुलसी का पत्ता रखना है। ठीक है, वहाँ पे अर्पित करना है। ठीक है, समझ में आ गया। तुलसी का पत्ता 3 रखना है, 1 तुलसी के पत्ते पर आपको एक जो हल्दी का पेस्ट है उसका बिंदी लगा लेना है और जाकर विष्णु भगवान के आगे आपको समर्पित करना है, या लड्डू गोपाल राम जी का जो भी प्रतिमा है वहाँ पर आपको समर्पित करना है। बाकी बच गया 2 तुलसी के पत्ता और 1 दीपक। फिर आपको क्या करना है, जहाँ पे आपके घर में का जो तुलसी का पौधा रहता है, गमला है, वहाँ जाना है। ठीक है, और वहाँ पर आपको दोनों तुलसी के पत्ते पर 1-1 बिंदी, जो हल्दी का पेस्ट है ना उसका 1-1 बिंदी फिर लगा लेना है। और तुलसी के दोनों पत्ते जब आप लगा लेंगे वहाँ पे, इस प्रकार आपको क्या करना है कि तुलसी के पौधे के ही पास ये दोनों जो पत्ते हैं वो समर्पित कर देना है। बस इतना सा उपाय करना है। और आपके पास जो जो तुलसी के पत्ते हैं पौधे के पास आपको अर्पित करना है। अंत में आपके पास जो दीपक है जो है उसको प्रज्वलित करना है। ठीक है, वहाँ पे तुलसी के पौधे के पास आपको दीपक जो आपके पास है, एक लंबी बाती का है ना, जिसमें शुद्ध देसी घी भरे हुए हैं, आटा का हो या मिट्टी का, उसको प्रज्वलित करना है। ठीक है, और जो भी आपकी इच्छा है, मनोकामना है, उस समय बोलना है। ठीक है, इस प्रकार से आपको 3 तुलसी के पत्ते का ये उपाय कर लेना है। इसको करते ही आपके जीवन के जो भी संकट है वो तुरंत दूर होना शुरू हो जाएगा और आपके जीवन में जो भी अधूरी आपकी मनोकामना है वो पूरी होगी। बहुत ही आसान सा ये उपाय है, आप एक बार ज़रूर कीजिएगा, आपको देखिएगा ज़रूर फ़ायदा देखने को मिलेगा और आपके जीवन में जो भी धन संबंधी समस्या लगातार बनी हुई है रहती है या है तो वो दूर होगी। तो और आपके धन आने के नए नए मार्ग खुलेंगे। तो बहुत ही महा उपाय है, आप एक बार ज़रूर कीजिएगा। तुलसी के उपाय करने से महादेव और विष्णु भगवान और माता लक्ष्मी जी प्रसन्न होती हैं और आपको विशेष करके आपको धन संबंधी जो समस्याएं हैं वो दूर होती है। तो आप ज़रूर उपाय कीजिएगा, आपको फ़ायदा देखने को मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।